हम सब अभी तक पूरे संख्या के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। संख्या फैमिली क्या होता है। अब हम सब यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास 10 का मैथ 1.1। और 1.1 में हमें पढ़ना है एसएफ निकालने के लिए। ठीक है, हम बच्चे से एसएफ सीखते आते हैं। एसएफ निकाला जाता है कैसे कि दो संख्याओं के बीच एसएफ निकालने का एक तरीका होता है, एक भाग विधि भी होता है। ठीक है, हम सब जो अभी तक जो बच्चे में जो सीखते आए हैं एसएफ, कि मान लीजिए कि दो संख्या इस प्रकार से है 8 और 12, तो हम सब क्या करते हैं, इसमें से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, है ना। 8 और 12 के बीच हम सब निकालते हैं एसएफ। तो लगाते हैं एक बार में 8 एकम 8 आता है 4, है ना। अब ये संख्या जो है आपका, हम जानते हैं ना कि जिससे हम सब भाग लगाते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग लगाते हैं ना उसे हम सब भाज कहते हैं, और जितना बार में लगाते हैं हम सब उसे भागफल कहते हैं, और जो भी घट कर कुछ बचता है ना हम सब उसे शेष फल कहते हैं। ठीक है, यानी हम सब यहाँ पे 8 और 12 का जो निकाल रहे हैं ऐसे भाग विधि से, यानी कब तक लगाते हैं हम सब, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाता है ना तब तक हम इस प्रकार से भाग लगाते रहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने किया कि जब 8 से 12 में भाग लगाया एक बार में, तो 8 एकम 8 घट के कितना आया 4, तो 4 आपका बचा शेष फल। लेकिन शेष फल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि 4 शेष फल नहीं आया है, तो अब जो शेष फल जो बचता है ना वो बन जाता है क्या, भाजक। और जो भाजक रहता है वो क्या बन जाता है, भाज्य। यानी अब 4 से लगाएंगे भाजक कितना में, 8 में, तो कटेगा कितना बार में, 2 बार में। 4 दूनी के 8, शेष कितना आ गया 0, ये खत्म हो गया। तो जो संख्या से भाग लगाने पर शेष 0 आ जाता है वही संख्या उस दोनों संख्या का क्या हो जाता है, HCF यानी महत्तम हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 से कटा 8 2 बार में 0 हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि 8 और 12 का HCF कितना 4, है ना। जिससे भाग लगाए और शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या क्या होगा, उस दोनों संख्या का HCF होता है। तो हम सब ये HCF पढ़ते आते हैं बच्चा में। ठीक है, हम सबको इसी बात को विस्तार रूप से यहाँ पे पढ़ना है, एक अलग फॉर्मूले के आधार पे पढ़ना है ना, एसएफ निकालने के लिए, जिसका नाम है विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम सब जो यहाँ पर पढ़ेंगे ना वो क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं के बीच एसएफ को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी यदि हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान से देखिए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम एक परमेका है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछता भी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमेका क्या है, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, हम उसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहता क्या है कि यदि आप भाजक से, है ना, भाग लगाते हैं भाज्य में, तो जो भी इधर आएगा ना वो क्या होगा, भागफल आएगा, और जो भी कुछ यहाँ पर आएंगे ना वो क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाता है। ठीक है, यानी ये दोनों संख्या में एक संबंध होता है। क्या सुनिए, हम सब भाज को क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और भाजक, है ना, से बी को लिखते हैं, और जो भागफल आता है ना ये दोनों आपस में गुना के संबंध में होता है, और जो शेषफल होता है ना वो क्या होता है, वो शेषफल क्या होता है, जोड़ के संबंध में होता है। और वह शेषफल जब तक 0 नहीं होता है तब तक वो संख्या क्या होता है, चलते रहता है, और जो शेषफल आएगा, है ना, घट करके वो अब क्या बन जाएगा, भाजक, और जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, अभी भाज, है ना। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यही तो है, ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, और यही स्टेप कौन सा बारी बारी तक करते रहते हैं। कब तक, जब तक इस आर का वैल्यू क्या ना आ जाए, 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, यानी जब हम सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा जब कोई दो संख्याओं के बीच सब निकालेंगे ना, तो जो हमेशा जो आर का जो मान आएगा ना वो देखिए क्या होगा, आर का मान जो भी आ जाए, ठीक है, यानी आर जो शेषफल 0 आएगा उसका वो क्या होगा,
0 लेस देन, है ना, सॉरी, आर का मान क्या होगा, 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेकिन लेस देन क्या होगा, बी। यानी आर का जो मान आएगा वह तो 0 के बराबर हो जाएगा या 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन आर का मान हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा ही रहता है। तो ये दो संख्याओं के बीच में एक संबंध होता है। तो सवाल भी आता है क्या बोर्ड में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, है ना, हमेशा आपस में संबंध है, तो आर का मान क्या होता है जी, तो आर क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए हम सब क्या समझते कैसे हैं। मतलब हमने बोला क्या कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का एक तरीका है ना। हम सब दो संख्याओं के बीच क्या करते हैं, निकालते हैं एचसीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि दो संख्या है, हमने लिया यहाँ पे 36 ले लिया, एक 8 लिया। ठीक है, तो हम सब सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करेंगे कि सबसे बड़ी जो संख्या होगा हम सब उसको क्या मानेंगे, ए, और जो संख्या छोटा होगा उसे क्या मानेंगे, बी। ठीक है, और हमने अभी आपको क्या बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए ए का मान कितना, 36, बराबर का बराबर दीजिए, बी कितना है, 8। यानी आप इसे इधर रफ में भाग विधि से करिए, है ना, मतलब भाग विधि को ही ना एक नियम तरीका से बनाया जाता है, वही क्या है, यूक्लिड विभाजन है। इससे जब निकालते हैं इसे लगाएंगे, 8 चौके कितना, 32, मतलब कितना बनेगा जी, 4, यहाँ खत्म। तो ये भाग विधि ना हो रहा है, इस भाग विधि से बचने के लिए ना हमसे इस प्रमेय को अपनाते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये स्टेप को बार बार करते हैं, कब तक, जब तक आर का वैल्यू क्या ना आ जाए, 0 के बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यानी ये होता है क्या, हम इसको बोलते हैं भाजक ना, हम सब भाजक को क्या लिखते हैं, बी से, और भाज जिसमें भाग दिए उसे क्या लिखते हैं, ए से, और जो भागफल आता है वो क्या से लिखते हैं उसको सब, क्यू से, और जो शेष फल आता है ना उससे लिखते हैं क्या से, रिमाइंडर आर से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुना होता है, बी क्यू आपस में क्या होता है, गुना में, और क्यू का मान क्या है, 4, प्लस का प्लस आर का मान कितना आया यहाँ पर, 4 आया। यानी अब देखिए आर तो 0 नहीं आया, तो क्या स्टेप और आगे बढ़ेगा, हाँ स्टेप और आगे बढ़ेगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो आर होगा ना वो अब क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और जो बी था वो कब क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ पर बी कितना था, 8, तो बी अब क्या बन जाएगा, अब में वो ए बन जाएगा। ठीक है, बी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और ये आर होगा वो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए से ना, अभी 4 से भाग लगाएंगे किसमें, 8 में लगाएंगे, तो 4 दूनी के 8। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्यू कितना आया, 2, प्लस का प्लस, और अब आर कितना आया, 0 ना आया, आर कितना आ गया, 0। तो जब आर का मान जब तक 0 है ना आता है तो उसके आगे नहीं बढ़ना। देखिए तो यानी 0 किससे आया, जब आप 4 से लगाए भागा तो ना, तो यानी 4 ही क्या है, इस दोनों संख्या का एचसीएफ है। 36 × 8 का एचसीएफ कितना है, 4 है। ठीक है, यही यूक्लिड विभाजन होता है। कोई दिक्कत, एचसीएफ निकालते इस विधि से, तो ये हो गया कौन विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यदि आप एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से तो ये क्या है, ये भाग विधि हो जाता है। ठीक है, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है जी, तो दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहा जाता है। कोई दिक्कत होगा, चलिए। यानी यहाँ पे हमने अभी आपको क्या समझाया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके हम सब 1.1 में दिए गए सवालों को बनाते हैं। ठीक है, और समझते हैं उसको सब कैसे बनाना होता है। तो 1.1, ठीक है, और ये किताब आपका एनसीईआरटी है ना। तो देखिए मैथ हर बोर्ड के लिए होता है, ये बात नहीं कि केवल बिहार बोर्ड के लिए मैथ ऐसा होता है। एनसीईआरटी किताब लगभग हर बोर्ड में चलता है। ठीक है, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, है ना। सवाल नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ जो निकालना है ना,
वो एक विधि के द्वारा निकालना है, और उस विधि का क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यदि कोई विधि ना बोलता तो आप केवल क्या करते हो, इसको भाग विधि के द्वारा भी बना सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक नाम बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का क्या करें? एचसीएफ निकालें, है ना, एचसीएफ निकालें, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 1 में बोलिए 1 का 1 कितना है जी? तो 1 का 1 है 135 और 225, ठीक है। आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पे 135 और 225 के बीच का एचएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो हमने अभी देखिए, आप इससे पहले तो क्या करिए कि हमने आपको क्या बताया कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को क्या मानना है? ए मानना है 225, और इसको क्या मानना है ना, बी मानना है। फिर आप यहाँ क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के बाद फार्मूला क्या बोला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ए का मान कितना? 225, बराबर का बराबर बी कितना? तो बी कितना? 135, गुना क्यू कितना, मतलब भागफल कितना, है ना। तो आप इस रफ में इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना लगेगा? 135 125 लगेगा एक बार में, कितना? 135, घट के कितना आएगा जी? 0 के 0, 12 में से 3 तो 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्यू ना होता है, तो क्यू कितना यहाँ पर आ गया? 1, अब प्लस का प्लस ये क्या होता है? आर कितना आ गया? 90। तो देखिए, तो आर 0 आया है? नहीं आया है ना। तो ये स्टेप फिर अपनाना है, तो लिखिए पुनः करके। फिर हमने आपको क्या बताया था? आपको यहाँ पे क्या करना है अब, कि इस 90 से भाग लगाना कितना में? 135 में। तो हमने आपको अब क्या बोला कि जो यहाँ पे जो शेष फल था ना, वो क्या बन गया है? बी बन गया, मतलब भाजक बन गया है ना। और जो भाजक था वो क्या बन गया? भाज्य, मतलब ए बन गया। तो देखिए, अब आपको एक होता है कौन पट्टी? हमेशा ई पट्टी होता है। तो ए ना बना था, तो ए आ जाएगा कौन पट्टी? ये पट्टी आ जाएगा 135, बराबर का बराबर, और बी यहाँ होता है। तो अब यहाँ पे बी कितना बन गया? जो आपको जो शेष फल था अब वो क्या बन गया? आपका बी बन चुका है ना। और गुना, अब क्या चाहिए? क्यू, मतलब भागफल चाहिए। तो बोलिए कितना बार लगाइएगा? 3 बार लगेगा। 90 180 ज़्यादा हो रहा है, एक बार में ही लगेगा। घट के कितना? 45, यानी क्यू कितना मिला फिर आपको? क्यू 1 मिल गया, प्लस का प्लस होता है। आपको आर कितना मिल गया? बरी 45। देखिए, फिर आर नहीं आया है, तो अभी जो आर है वो अब क्या बन जाएगा? फिर बी बन जाएगा, और जो बी था वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, है ना। तो यानी जो बी था वो क्या बन जाएगा? ए ना। तो ए होता कौन पट्टी में? सही पट्टी होता है। तो देखिए, इसको ए पट्टी करके ऐसे करके, ठीक है। अब जहां पर बी था, है ना, कौन आ जाएगा? आर ना आ जाएगा, क्योंकि आर आपका क्या बन जाता है? बी बन जाता है। तो कितना हो जाएगा ये? 45 गुना, अब आपको क्या चाहिए? क्यू और आर चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा? कितना बार में? 0 आ गया ना, यानी अब आर कितना आ गया? 0। तो क्यू कितना मिल गया आपको? 2, और प्लस का प्लस आर कितना मिल गया? 0। और जब आर अब 0 मिल गया, तो अब आगे रुकना है, क्या चलना है? अब रुक जाना है ना। तो देखिए, यानी अब आपको लाना क्या? एचसीएफ, यानी हमको आर कितना मिल गया? 0 मिल गया। तो हमसे क्या बोलेंगे? इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ, है ना। तो हमने आपको क्या बोला कि जिससे भाग लगाने पर यदि रिमाइंडर आपका 0 बचता है, तो वही संख्या क्या होगा? ए और बी का एचसीएफ हो जाता है। तो कितना हो जाएगा एचसीएफ? 45। कोई दिक्कत है ना? आराम से देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए सवाल 2, बोलिए 1 का 2। 1 का 2 कितना है? 196 और कितना?
कितना जी, 3,08,220। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि इसमें से दिए गए बड़ी संख्या को ए मानिए, क्योंकि हमेशा भागा किस में पड़ता है, बड़ा छोटा से बड़ा में पड़ता है, तो बड़ा को ए मानिए, है ना। 38/0 और बी क्या हो जाएगा आपका 196। तो एसएफ जो लाना है वो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है जी। से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है जी। तो a का मान पुट करिए, a का मान कितना 38/0 बराबर का बराबर b चाहिए ना, b कितना 196 और b क्यू से गुना में q चाहिए। तो देखिए ना, आप इसे रफ में करिए, ऐसे करके रफ में करिए 38/0 लगाइए, लगेगा कितना बार में 196, दूना करिए तो दूना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 19 और 1 के 3, 392 हो गया। 3 अंक आ रहा है, 3 अंक लीजिएगा, 382 है, 392 ज़्यादा हो रहा है ना, यानी इसका मतलब क्या लगेगा, एक बार में लगेगा 196। 12 में से 6 तो 6, 7 में से 9, 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17 8, या 2 में से 1 जाएगा तो 1, कोई दिक्कत। अभी पूरा लगाना है भागा से, है ना, 2। तो कितना बार पढ़ेंगे भाई, 6 दूनी के 12 के बार में 9 बार में लगेगा। 6 नमा के 54 हाथ में 5 और 81 अब 5, 86 के 6 हाथ में 8 और 9 8 17 लग रहा है ना। चलिए ठीक है, 9 बार में लगा देते हैं आप सबके कहला पे। 10 2 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 5, 15 6 तो 9, खत्म यहाँ क्या 0। अब कितना बार में, 6 5 के 30 कट रहा होगा 5 बार में, है ना। कितना बार में, 6 बार में, 5 बार में। नया सर को 6 5 30 कैसे, देखो सही है, 6 5 के 30 कैसे आवेगा, 0 आवेगा। ठीक है, यानी देखिए यहीं पर एक ही बार में ना आपका शेष कितना मिल गया, 0। तो आगे बढ़ना है, अब नहीं आगे बढ़ना है तो क्या हो जाएगा, यानी Q कितना मिला आपको, Q मिला कितना 195 और प्लस R कितना मिला 0। तो यहीं पर ये तो फर्स्ट लाइन बन चुका है, इसीलिए क्या लिखिए आप कि 196 और 38/0 का HCF कितना 196, ठीक है जी। चलिए हो गया, आप इसे पीछे रफ कर सकते। चलिए 2 हो गया, ये 3 बोलिए, 3 में क्या क्या लाना है, कितना कितना के बीच आपको निकालना है एसएफ जी। तीन बोलिए, 1 का 3 867 और 225। तो हमने आपको क्या बोला कि बड़ी संख्या को, देखिए 255 है, सॉरी, है ना। बड़ी संख्या को ए मानिए और छोटी संख्या को क्या मानिए, बी मानिए। आपको लाना क्या है, एसीएफ किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यदि नियम कुछ नहीं बोलेगा, केवल बोलेगा क्या कि दिए गए इतना इतना का क्या करें, एसएफ निकालें, तो आपको मर्जी भाग विधि से निकाल दीजिए, चाहे विधि से निकाल दीजिए, लेकिन जब नियम लेकर बोलेगा तो आपको क्या करना है, नियम से निकालना है, ठीक है। चलिए, तो हमने बताया क्या कि यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, जहाँ ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और शेषफल होता है। तो ए कितना है 867 बराबर का बराबर बी कितना है जी 255। अब आपको सर यहाँ क्यू चाहिए, तो क्यू का मतलब है बाबू, आपको पहले यहाँ पर रफ में आइए, रफ में करिए, इस भाग लगाइए, बोलिए कितना बार लगना चाहिए, कितना बार में, 5 और के 20 के 0 हाथ में 2, 22 के 2, 4 दूनी 8 2 10, ज़्यादा हो गया। 3 बार में, 5 या के 15, 5 15 16, 16 2 7, यानी लगेगा 3 बार में 765 ना।
7 में से 5, 2 इधर 0 इधर 1। अब ये हो गया आपका। तो यहाँ पे बताइए क्यू कितना मिला आपको 3 प्लस आर कितना मिल गया। और देखिए यहाँ पे आर आपको 0 नहीं आया है तो रुकना है क्या, नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। तो अब इससे लगाएंगे भागा, तो जो शेष फल होगा बी बन जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा, यह देखिए प्लाना, ठीक है, ऐसा ना हो जाएगा। तो यानी ए अब कितना बन जाएगा, जो आपका बी है वो अब ए बन जाएगा, ठीक है। और जो आर है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब चाहिए आपको क्यू, तो क्यू का भाग लगाइए इधर से, कितना बार में, एक बार में 102, 5 में से 2 3 5 और 1 इतना। चलिए यानी भागफल 1 मिला और शेषफल कितना मिल जाएगा। गलती है अखीन, कैसे गलत है अखीन, कैसे गलती है। लगेगा सर जी 2 बार में, है ना, लगेगा 2 बार में। अच्छा क्या बोल देते हो झूठ मूठ, 2 दूनी के 4 10 दूनी के 20 लगेगा सर जी 2 बार में। 204 घट के 1 5 यहाँ पे 0। सर जी यहाँ पे आपका जो भागफल आएगा ना वो 2 होगा और कितना आपका शेषफल 51 हो जाएगा। अभी भी नहीं रुकना है क्योंकि आर 0 नहीं आया है, आगे बढ़िए। तो जो बी होगा वो ए बन जाएगा और जो आर था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। लगाइए भाग इसको, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो कितना है आर, आप भागफल कितना से 0, आगे बढ़ना है क्या, नहीं। इसीलिए 867 और 255 का HCF कितना है जी, 51, ठीक है। ये हो गया एक का तीनों, कोई दिक्कत, हाँ 867 होगा। समझ में नहीं आएगा 1-2 बार देखेंगे, है ना, समझ ठीक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में, ठीक है।